कि आज की घटना का जी थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। हम लोग हालांकि चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ आप बहुत नज़दीक से देखे हैं। आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग एक शांतिपूर्ण स्वागत की तैयारी कर रहे भाजपा के कार्यकर्ताओं को आप लोगों ने काले झंडे दिखाए, उनको गालियां दी, उनके ऊपर फिर लाठी डंडों से प्रहार जी जी किया। ये तमाम आपके ऊपर आरोप हैं। और जी उसके जी, बाद बिल्कुल सुन राकेश रहा हूँ टिकैत मैं, जी का जो बताने की बयान आया है आवश्यकता नहीं उसको है। लेकर के भी लोग कह रहे हैं कि वो धमकियां दे रहे हैं। जी हालांकि हमने दोनों पक्ष जी को शुरुआत में, अगर आप देखेंगे पहले का जो हमने अभी 5-10 मिनट पहले जब हमने चर्चा की शुरुआत की है, तो दोनों पक्ष की बात हम लोग यहाँ रखे हैं। हमने बताया है कि क्या कुछ राकेश टिकैत जी ने कहा है, आप लोगों ने कहा है, क्या उनका आरोप है, क्या आपका आरोप है, तमाम बातें। लेकिन आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ और इस पूरे घटनाक्रम को आगे किस रूप में आप देख रहे हैं, किस रूप में लेके जाना चाहते हैं आप लोग। देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं डीवी लाइव बात करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ अगर अपनी बात कहने का एक उचित प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपके यहाँ किसी तरह की हाय हुल्लड़ और जो बहस होती है बिना बात की मुद्दे से भटक के, वो इस तरह का नहीं होता है। तो इसके लिए जो आपने अपनी एक पहचान बनाई है उसके लिए धन्यवाद है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है वो किसी भी आंदोलन को बातचीत से समाने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि किसी भी आंदोलन में हिंसा पैदा करना, उकसाना, भड़काना, और हिंसा हो जाए फिर बीजेपी का काम हो जाता है। फिर देश में वो उनको पाकिस्तानी साबित कर सकते हैं, खालिस्तानी साबित कर सकते हैं, गद्दार कर सकते हैं। दिल्ली के जो आंदोलन था सीए वाला, उसमें यही हुआ। 1.5 साल में जो है 18-20 साल की लड़कियां 1.5 साल बाद जेल से छूट रही हैं और आरोप तय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तमाम इनका जो उत्तर प्रदेश का जो मामला है, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है और जो बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में खराब हुई है, 18% सीटें इनको मिली है उत्तर प्रदेश में, 3200 के करीब जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं और 680 के आसपास इनको मिली है। तो जो बैलेट का चुनाव है, बैलेट के चुनाव ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है मशीन की दम पे कल उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लें, लेकिन ये लोगों में अपनी छवि गंवा चुके हैं। अब ये संघर्ष का रूप देना चाहते हैं इस आंदोलन को। देखिए, हिंदू मुस्लिम इनका एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के बाद ये जातीय एजेंडे को लेकर आना चाहते हैं। तो आज की घटना पूर्णतः थी। 2 घंटे पहले बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, एक्सप्रेसवे के ऊपर जाम लगता है, पुलिस खड़ी रहती है, लेकिन पुलिस मुख दर्शक बनने का काम करती है, उनको वहां से हटाने का काम नहीं करती है। उसके बाद नेताजी आते हैं, हमारे लोग वहां पे जाते हैं, आपसी बातचीत होती है, वो आंदोलन विरोधी नारे लगाते हुए मंच तक पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह का मॉडल था कि एक वाल्मीकि, देखिए वहां से लाखों लोग आज तक गुजर चुके हैं, 7 महीने हो गए, पता नहीं कितने केंद्रीय मंत्री गुजरे होंगे, कितने वहां से गवर्नर गए होंगे। तो तमाम लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ये पूर्णतः प्रायोजित प्लान था कि आंदोलन के खिलाफ नारेबाजी करो, आंदोलन के लोगों को भड़काओ और उसके बाद जो है आप इसको कहना कि देखिए वाल्मीकि समाज का जो है अपमान किया है। मैं आपको एक राकेश टिकैत जी का बयान ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने हापुड़ में दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में अगर किसी का सम्मान होना चाहिए तो सबसे पहले सफाई कर्मी और वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। अगर आज हमारे घर साफ हैं, हमारे संस्थान साफ हैं, या जहां हम बैठे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान वाल्मीकि समाज का है। अगर ये समाज अपना काम करना बंद कर दे तो इस देश में गंदगी के भंडार लग जाएंगे। और मेरा मानना है कि आज के पढ़े लिखे दौर में जातियों का कोई स्थान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का और भाकियों का मामला हो सकता है, लेकिन ये किसी समाज का मामला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी जो बेनकाब हुई, और जिस तरह से लोगों ने हमें आके समर्थन भी दिया, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन को आने वाले समय में खत्म करने के लिए कोई भी हिंसा प्रायोजित कर सकते हैं, कोई भी प्रोपगेंडा खड़ा कर सकते हैं। आज के घटना पर मैं यही कहना चाहूंगा कि 28 जनवरी को जो किया भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है नंद किशोर गुर्जर, उनके गुंडों द्वारा ऐसे आंदोलन पे हमला किया गया। पीछे एक गांव है खोड़ा कॉलोनी, वहां पे भाजपा के लोग इकट्ठा होते हैं, आए दिन 8-10 दिन बाद वो हा उल्लड़ करते हैं, नारे लगाते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए कि 7 माह से लोग आंदोलनरत हैं। अगर बीजेपी के लोग वहां तक जाएंगे, आंदोलन के विरोध में नारे लगाएंगे, तो संभव है कि कुछ ना कुछ आपस में कन्फ्रंटेशन होगा।
लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आज की बड़ी घटना हो सकती थी। हमारे लोगों ने सूझबूझ से काम लिया, और जो मीडिया पूरा दिन चिल्ला रही थी कि तलवार निकाल ली गई, तलवार चलाई गई, एक फुटेज तक नहीं मिला है किसी के पास तलवार का। तो मेरा तो बस यही कहना है कि इस तरह की घटनाओं से ना हम डरने वाले हैं, ना हम हटने वाले हैं। भारतीय पार्टी चाहती है कि किसान जो है थक जाएगा। अरे जो देश को, पूरे देश को अन्न खिला सकता है, 10 साल अगर हमारे खेती में नुकसान होता है तो 11वें साल भी हम खेती करते हैं। आप हमको न हरा सकते हो, न डिगा सकते हो, न थका सकते हो। जी।